Hello students, welcome back to MSS English classes, and here we are studying chapter 1 of prose from English Hornbill for class 11th. So let's have it continue. इस पैरा में राइटर कह रहे थे अपनी दादी के बारे में कि जब उनकी दादी उनको तैयार करती थी और वो उनको नहलाती थी तो वो कुछ ना कुछ गाती रहती थी, चैंटिंग करती रहती थी, कुछ गुनगुनाती रहती थी। और वो इसलिए ज़्यादा गुनगुनाती थी उस समय जिससे राइटर भी मतलब उसको सीख जाएं और उसको लर्न कर लें और वो प्रेयर करना शुरू कर दें। राइटर कह रहे थे कि मैं उसको सुनता था और क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ पसंद थी, अपनी दादी की आवाज़ पसंद थी, लेकिन मैं इसे कभी सीखना नहीं चाहता था। और फिर उसके बाद वो क्या करती थी, देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड। फिर वो मेरी वुडन स्लेट लाया करती थी, लकड़ी की बनी हुई स्लेट, जो पहले बच्चे होते थे, नोटबुक जब नहीं होती थी उस समय पे, राइटर यहाँ बताना चाह रहे हैं कि उस समय जो बच्चे हैं वो स्लेट पे लिखते थे, जो लकड़ी की बनी हुई होती थी, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, और जिसको वो पहले ही क्या कर दिया करती थी, वॉश्ड कर दिया करती थी, धो दिया करती थी, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक। और उस स्लेट पे क्या होता था कि एक बार लिखने के बाद उसको साफ किया जाता था और फिर येलो कलर की चौक से, पीले रंग की चौक से उसको प्लास्टर कर देती थी, यानी कि वो कवर कर देती थी, उसको पोत देती थी, पेंट कर देती थी उस पर। अ टिनी अर्थन इंकपोर्ट, और क्या सामान लाती थी उनकी दादी उनके लिए, एक छोटी सी अर्थन। अर्थन मीन्स क्ले से बनी हुई, यानी कि जो मिट्टी होती है जब उसको फायर किया जाता है, उसको जलाया जाता है तो पका के जो इंक पॉट यानी कि वो इंक पॉट बनाई जाती थी, तो वो अर्थन यानी कि मिट्टी से बनी हुई इंक पॉट होती थी, एंड रेड पेन, और एक रेड पेन। तो ये सारा सामान उनकी दादी उनके लिए लाती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। और फिर वो क्या करती थी, वो उन सारे सामान को टाई कर देती थी, बांध देती थी, इन अ बंडल, एक बंडल में एक जगह बांध देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और इसे मुझे सौंप देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। और फिर यहाँ पे अब राइटर बता रहे हैं कि उनका ब्रेकफास्ट कैसा होता था, कि जब उनको सारा सामान मिल जाता था उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करते थे। और ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे वो, एक मोटी सी स्टेल मीन्स बासी चपाती जो रात की बनी हुई होती थी, और लिटिल बटर, उस पर उनकी दादी थोड़ा सा मक्खन लगा देती थी, और थोड़ी शुगर यानी कि थोड़ी शक्कर उस पर फैला देती थी, और राइटर एज अ ब्रेकफास्ट करते थे। वी वैन टू स्कूल, और फिर कह रहे हैं कि हम स्कूल जाते थे। हम मीन्स कि यहाँ पे कि वो और उनकी दादी मतलब दोनों साथ में जाते थे, दादी भी उनको छोड़ने जाती थी साथ में। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। अब वो ले जाती थी सेवरल स्टील, बहुत सारी चपातीज, स्टील यानी कि बासी चपातीज, विद हर जो बच जाती थी ब्रेकफास्ट के बाद, वो उनको अपने साथ ले जाती थी। किस लिए ले जाती थी, फॉर द विलेज डॉग्स, गाँव के जो डॉग्स हैं उनको खिलाने के लिए जो रास्ते में मिलेंगे। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वैन टू स्कूल विद मी। मेरी दादी माँ हमेशा वैन टू स्कूल, हमेशा स्कूल जाती थी मेरे साथ, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो है वो टेम्पल से ही अटैच था, मंदिर से ही लगा हुआ था। पहले जो यहाँ पे राइटर बताना चाह रहे हैं कि पहले जो स्कूल हैं वो अलग से नहीं होते थे उस टाइम पे, राइटर के टाइम पे वो टेम्पल से ही जुड़े होते थे। और वहाँ पे कौन पढ़ाते थे, द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो वहाँ के पुजारी होते थे वही हमें अल्फ़ाबेट सिखाते थे, पढ़ाते थे। अल्फ़ाबेट यानी कि जो ABCD या जो भी हिंदी के अल्फ़ाबेट की जो वर्णमाला होती है उसके जो लेटर्स होते हैं वो सिखाते थे, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और वो हमें सुबह प्रेयर भी कराते थे, प्रेयर भी सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. राइटर कह रहे हैं कि जिस समय बच्चे बैठ जाते थे रोज में लाइंस बनाकर, यानी कि रोज का मीन्स होता है लाइंस, और वरांडा के दोनों साइड, इधर साइड दोनों साइड बैठ जाते थे, वरांडा यानी कि कोर्ट यार्ड, और वो या तो गाते थे अल्फ़ाबेट यानी कि जो अल्फ़ाबेट जो प्रिस्ट ने सिखाई हैं वर्णमाला को, या फिर वो कोरस में
इट मीन्स ग्रुप में वो प्रेयर करते थे। तो इनमें से कोई भी एक चीज वो करते थे। कोरस का मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, गाने वालों की जो मंडली होती है उसे कोरस कहते हैं, और यहाँ बच्चे ग्रुप बना के उस प्रेयर को करते थे या फिर अल्फाबेट्स बोलते थे। और मेरी दादी माँ उस समय क्या करती थी, वो अंदर बैठ जाती थी मंदिर के रीडिंग पढ़ने के लिए द स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स मीन्स हॉली बुक्स, जैसे रामायण, भगवद गीता, etc। तो ये ऐसी हॉली बुक्स को पढ़ने के लिए वहां पे बैठ जाती थी, और हम उस समय प्रेयर बोलते थे या अल्फाबेट्स पढ़ते थे। When we had both finished, और जब हम दोनों का काम खत्म हो जाता था, दादी का हॉली बुक्स पढ़ने का और हमारा जो स्कूल वर्क है वो खत्म हो जाता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम दोनों साथ आ जाया करते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस समय हमें विलेज डॉग्स, गांव के जो डॉग्स थे वो हमें टेम्पल के डोर पर ही मिल जाया करते थे। इट मीन्स वो पीछे पीछे वहीं पे आ जाया करते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, और फिर वो हमारा पीछा करते थे हमारे घर तक, ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम। ग्राउलिंग मीन्स टू मेक एंग्री साउंड, यानी कि वो गुर्राना। तो जो डॉग्स थे वो गुर्राते थे, और गुर्राते हुए, फाइटिंग करते हुए, एक दूसरे से लड़ते हुए। किस लिए लड़ते हुए? चपातीज के लिए, जो हम उन्हें थ्रू करते थे, यानी मीन्स डालते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स बड़े आराम से सिटी में सेटल हो गए, बस गए, they sent for us, तो उन्होंने हमें भी sent for मीन्स कॉल्ड, बुला लिया। That was a turning point in our friendship, और यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि ये हमारी फ्रेंडशिप में एक बहुत बड़ा चेंज था, एक बहुत बड़ा मोड़ था, टर्निंग पॉइंट था। किसकी फ्रेंडशिप में? वो अपनी दादी और अपने बीच जो है फ्रेंडशिप जो थी उनकी दादी के और उनके बीच, तो उसकी बात कर रहे हैं कि जब वो शहर आए तो एक बहुत बड़ा उनकी फ्रेंडशिप में मोड़ आया। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, ऑल्दो वो कह रहे हैं कि हम एक ही रूम शेयर करते थे वैसे तो। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब मेरी दादी माँ जो हैं, नो लॉन्गर मीन्स नॉट नाउ, केम टू स्कूल विद मी, मेरे साथ स्कूल अब नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, और अब मैं जाया करता था इंग्लिश स्कूल में किससे? मोटर बस से। There were no dogs in the street and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house, और अब वहाँ पे सिटी में कुत्ते भी नहीं थे गलियों में, जैसे गांव में हुआ करते थे, उनको चपातीस खिलाया करते थे, तो अब वो भी नहीं होता था। अब दादी क्योंकि स्कूल भी नहीं जाती थी और वहाँ पे उन्हें कुत्ते भी नहीं मिलते थे। शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, अब वो क्या करती थी? अब वो स्पैरोज को, स्पैरोज मीन्स स्मॉल बर्ड्स, जिन्हें हिंदी में कहते हैं गोरैया, तो वो स्मॉल बर्ड्स, छोटी छोटी चिड़िया आती थी, उनको वो फीड करती थी, दाना खिलाती थी। इन द कोर्टयार्ड, बरांडा में, हमारे जो सिटी हाउस था, जो शहर का घर था, उसके बरांडा में उन स्पैरोज को वो दाना खिलाया करती थी। As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे टाइम, years में टाइम रोल्ड, पास्ट हो गया, पास्ट होता गया, यानी कि बीतता गया, we saw less, हम एक दूसरे से बहुत ही कम मिलने लगे। इट मीन्स बहुत कम टाइम मिलने लगा एक दूसरे को देखने का। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कभी कभी वो मुझे, उन्होंने मतलब कुछ समय तक तो उन्होंने मुझे जगाना भी कंटिन्यू रखा, जारी रखा, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार भी करती रही। व्हेन आई केम बैक, और जब मैं वापस आता, शी वुड आस्क मी, तो वह मुझसे पूछती, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि मेरे टीचर ने आज मुझे क्या सिखाया था, उस दिन क्या सिखाया था। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, etc। तो वो कह रहे हैं कि मैं जब आता था और वो मुझसे पूछती थी तो मैं उनको बताता था कुछ जो स्कूल में सिखाया जाता, जैसे कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बताता था, कुछ वेस्टर्न साइंस की, पश्चिमी विज्ञान की, कुछ और लर्निंग, ज्ञान की, नॉलेज की कुछ बातें, छोटी छोटी कुछ बातें बताता था। लॉ ऑफ ग्रेविटी जो मैं साइंस में पढ़ता था, ग्रेविटी, पावर टू अट्रैक्शन एक नियम होता है, ये गुरुत्वाकर्षण कहते हैं इसको, उसका नियम के बारे में बताता था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो साइंस में पढ़ते हैं बच्चे, वो बताता था। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और भी और बहुत सारी बातें उनको बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, लेकिन ये बातें उनको अनहैप्पी करती थी, यानी कि ये बातें उनको खुश नहीं करती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, क्योंकि पहले तो गांव में जो पढ़ाई होती थी वो दादी को पसंद आती थी, लेकिन ये सारी बातें दादी को पसंद नहीं आ रही थी, और वो नहीं चाहती थी कि बच्चे ये सब पढ़ें और प्रेयर, और वो देख रही थी कि इसमें गॉड के बारे में तो कुछ बताया नहीं जा रहा।
शी कुड नॉट हेल्प मी, तो वह मेरी हेल्प भी नहीं कर सकती थी मेरे लेसन्स में जो मैं पढ़ता था, इसलिए वो और ज़्यादा दुखी थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, और वो इन चीज़ों में विश्वास भी नहीं करती थी। दे टॉट एट द स्कूल, at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures। और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बता रहे हैं कि वो इन बातों में विश्वास भी नहीं करती थी जो उन्हें इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था। इन सब बातों को वो पसंद नहीं करती थी और वो बहुत डिस्ट्रेस्ड थी। इट मीन्स डिस्ट्रेस्ड यानी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, अनहैप्पी थी। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि वो ईश्वर के बारे में, गॉड के बारे में तो कोई पढ़ाई नहीं होती, और स्क्रिप्चर्स, होली बुक्स के बारे में कुछ रिलीजियस तो बच्चों को बताया ही नहीं जाता। वन डे आई अनाउंस्ड, फिर एक दिन मैंने अनाउंस्ड, उनको बताया, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने ये भी बताया उनको कि मुझे म्यूजिक लेसन्स भी सिखाए जाते हैं, यानी कि मुझे कुछ संगीत के बारे में भी सिखाया जाता है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, और ये बात सुनकर तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, अब उनके लिए म्यूजिक क्या था? ल्यूड एसोसिएशन था। ल्यूड एसोसिएशन मीन्स कि ये तो इंडिसेंट है, अच्छा नहीं है। ल्यूड मीन्स जो अच्छा नहीं होता, जो अच्छी बातों से बिलोंग नहीं करता, उसको ल्यूड एसोसिएशन कहते हैं। तो ये म्यूजिक जो है वो अच्छा नहीं होता। ये तो इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मीट फॉर जेंटल फॉक। शी सेड नथिंग बट इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स। वो कह रहे हैं कि जो अच्छे घरों की लेडीज़ नहीं होती, उनका ही अधिकार होता है, वही गाना बजाना करती हैं, या फिर बैगर्स जो भीख मांगते हैं वो भीख मांगने के लिए गाना गाते हैं, बजाते हैं। एंड नॉट मीट फॉर जेंटल फोक। जेंटल फोक मीन्स जो नोबल बर्थ होते हैं, जो अच्छे घरों में पैदा होते हैं लोग, जो अच्छे परिवार से होते हैं, उनके लिए ये नहीं होता। इट मीन्स आज के बच्चों को तो ये बात शायद पसंद नहीं आएगी, क्योंकि आज के बच्चे तो सब म्यूज़िक में डांस भी सीखते हैं और सब करते हैं और टैलेंट शो में भी जाते हैं, लेकिन उनकी दादी पहले ऐसा सोचती थी। शी सेड नथिंग, और वो ऐसा शी सेड नथिंग, और वो कुछ नहीं कहती थी। बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, वो कहती कुछ नहीं थी, लेकिन उनका जो साइलेंस था, उनकी जो चुप्पी थी, उससे मैं समझ जाता था कि इसका मतलब है कि वो इससे नाखुश हैं। डिसअप्रूवल मीन्स जिससे हम अग्री नहीं होते, तो वो इससे नाखुश हैं। शी रेयरली टॉक टू मी, वह अब मुझसे बहुत कम बातें करती थी। आफ्टर दैट, उसके बाद जब उन्हें ये सब पता चल गया कि मैं ये सब पढ़ रहा हूँ और ये सारी बातें मैं सीख रहा हूँ, तो इसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना बहुत ही कम कर दिया था। इसके बाद का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।